नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। भारत और इसमें हर एक राज्य और राज्य के अंदर भी गाँव में कितने ऐसे लोग हैं, सेवाभावी लोग, जिसे न तो कोई सत्ता का मोह है, न तो धन कमाने का मोह है, न तो कोई प्रशस्ति का मोह है, फिर भी समाज के लिए का। और आज क्या हो रहा है, वो जो वक्त था सेवा के लिए राजकारण में आते थे, आज सत्ता के लिए, पैसा कमाने के लिए राजकारण में आ जाते हैं, क्रिमिनल्स आ जाते हैं। पहले डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, ऐसे लोग, विद्वान लोग आते थे। अब अगर गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में से क्या, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर आज सत्ता में बैठे लोग, जहाँ 180 एमएलए पढ़े लिखे नहीं मिलते हैं, जिनके मिनिस्टर भी 8 चौपड़ी 10 चौपड़ी एसएससी तक पढ़े लिखे हैं, वो गुजरात मॉडल कैसे कहा जाता है? क्या गुजरात में कोई स्किल वाले बच्चे ही नहीं हैं? मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि अच्छा आर्टिकल्स आज के गुजरात के बारे में, कि प्रेरणादायक सामाजिक कार्यकर्ता एक वसो तालुका और उसमें रहने वाला राकेश पंचाल, उन्होंने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए विसामो टिफिन सेवा की शुरुआत की। यह पहल वृद्ध और असहाय लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और राकेश पंचाल ने अपने कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी, लेकिन अपने पिता मनुभाई पंचाल की बीमारी के दौरान उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, गरीबों की सेवा, जो ज़रूरियातमंदों की सेवा नहीं कर सकते, तो आपको मंदिर में जाने का अधिकार, मंदिर मस्जिद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। आप उधर जाके पैसा डालते हो, धन डालते हो, ऑर्नामेंट्स डालते हो, उसका कोई मतलब, आप पूजा पाठ करते हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। शुरुआत घर से, अपने लोगों से करनी, जिसको ज़रूरियात है। तो अपने पिता की सेवा भावना से प्रेरित होकर उन्होंने समाज सेवा का मार्ग अपनाया और अपने पिता की मृत्यु के 2 दिन बाद ही राकेश ने ज़रूरियातमंदों को भोजन वितरित करना शुरू किया। यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे एक बड़े अभियान में बदल गया और जिसके तहत आज विसामो टिफिन सेवा प्रतिदिन 500 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। इच्छा शक्ति, मनोबल, सेवा करने की भावना, उदात्त भावना कहाँ से कहाँ इंसान को ले जाती है। आजकल वृद्ध लोग, ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको हेल्थ के लिए कोई मदद नहीं है, तब ये 500 लोगों की टिफिन सेवा 500 लोगों के जीवन की डोरी बन गई है। इस सेवा के तहत रोटियां, चावल, दाल और सब्जी का भोजन तैयार किया जाता है और वसो तथा आसपास के 4 गांवों में वितरित किया जाता है। और इसके अलावा राकेश अस्पताल में भर्ती मरीजों को नाश्ते के लिए दूध और बिस्किट भी प्रदान करते हैं। और इस पूरी पहल संचालन विसामो सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 18 कर्मचारी कार्यरत हैं। और राकेश पंचाल ही यह सेवा भावना न केवल उनके पिता की अंतिम इच्छा को सम्मानित करती है, बल्कि समाज के एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में भी प्रेरणा देती है। उनकी यह पहल यह दर्शाती है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है।
अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं? हर रोज आप फेसबुक पर एक इंसान वृद्धाश्रम चलाता है, उसका वीडियो रखता है, चौहान। अब देखिए, ऐसे ही एक दूसरी एक कहानी, सत्य कहानी, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप में स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ करने की भावना हो, परिस्थिति को सामने लड़ने की भावना हो, तब कुछ भी कर सकते हो। कि पुणे की प्रतीक्षा टोडवालकर ने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन के साथ कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। 70 साल की उम्र में शादी और 20 साल में विधवा होने जैसी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने SBI में स्वीपर की नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और प्रतीक्षा ने मैट्रिक और ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी अपनी मेहनत नहीं रोकी। उनकी लगन और समर्पण ने उन्हें क्लर्क से लेकर ट्रेनिंग ऑफिसर और अंततः AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद तक पहुंचा दिया। SBI ने उनके कर्तव्य और संघर्ष को सम्मानित करते हुए उनके अद्भुत सफ़र को सराहा और यह प्रेरणादायक कहानी हर उस व्यक्ति के लिए मिसाल है जो जीवन की चुनौतियों में हार मान लेता है। प्रतीक्षा ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों और अथाक प्रयासों से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। पता नहीं क्या चल रहा है देश में, जो बिग ब्रेकिंग एवं NIA का ज़बरदस्त यू टर्न। इस NIA ने मालेगांव धमाके में मामले ने क्लीन चिट दी थी, अब इसे क्या हो गया? सद्बुद्धि तो आई नहीं होगी इस सत्ता में, या कुछ और खेल हो रहा है राजनीति में। ये मैं तीसरी बात करता हूँ कि आज राजनीति कितनी निम्न स्तर पर चली गई है और इस 11 साल में, 10 साल में भारत में और 30 साल में गुजरात में जो राजनीति का स्तर है वो दुनिया में सबसे निचले स्तर पर ला दिया गया है, जहां MP MLA बिकाऊ हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, जिसको खरीदा जाता है, जिसका ईमान बेचा जाता है। तब देश की लोकशाही किस तरह टिकेगी, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मुंबई स्पेशल कोर्ट में जमा की गई 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की रिपोर्ट में सभी 7 आरोपियों पर UAPA की धारा 16 के तहत मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। देखिए, छुटके मैं बात ये करता हूँ कि आरोपियों में भोपाल की पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी पर हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक व्यापक साजिश के तहत विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। इस केस से क्या सबक मिलता है आपके लिए कि सत्ता जब नज़र टेढ़ी करती है तो सीधा कर देती है। पहले भाजपा ने भोपाल से संसद बनाया, फिर टिकट काटा और अब फांसी की सजा की उनके लिए मांग की जा रही है। UPA शासन काल में प्रज्ञा समेत सभी आरोपी पकड़े गए थे। इन पर आरोप है कि इन सब ने मिलकर महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोट करके 6 मुसलमानों को मार दिया था तथा 100 से अधिक घायल किए गए थे। और महाराष्ट्र ATS ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में उसकी जांच की और इस नतीजे पर पहुंची थी कि विस्फोटक वाली मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े हैं। और बॉम्बे आतंकी हमले में हेमंत करकरे शहीद हो गए थे और इन्हीं शहीद करकरे को शहीद होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था कि उसे मेरा श्राप लगा है। अब किसे श्राप देगी वो? यही तो राजकारण है जो अच्छे इंसान को गलत साबित कर देती है और गलत इंसान को अच्छे साबित कर दे। जैसे एक इंसान पर खुद बड़ा प्रधान 70,000
करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार लगाता है, दूसरे दिन उसको अपने पक्ष में महाराष्ट्र में वाइस सीएम बना देता है। यही तो राजकारण है। जो लोग आज दुनिया में कहते थे कि महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, आज क्या हो रहा है वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि आप चाहे तो इंसानियत के नाते इंसान के लिए, ज़रूरियातमंद लोगों के लिए काम कर सकते हैं। अब तुम भी खुद अगर तकलीफ़ में हो, उसमें से आप खुद अपने आप को निकाल सकते हो। यही है आज का पैगाम।